Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am teaching you tenses. टेंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी इंग्लिश भाषा के लिए और आप यदि ग्रामेटिकली पढ़ना चाहते हो और स्पोकन में भी करना चाहते हो तो आपको टेंसेस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए इसीलिए मैंने और एक वीडियो बनाई है, लेकिन अब यहाँ से आप ज़्यादा और अच्छा गाइड कर पाओगे क्योंकि टेंस इतने इम्पोर्टेंट है कि आपके ये समय के बारे में बताते हैं कि आप किस समय की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि टेंस क्या होते हैं, आज मैं इसी बारे में चर्चा करने वाला हूँ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं टेंस। टेंस क्या होते हैं? टेंस का हिंदी मतलब होता है काल या समय। समय मतलब कि कब कौन सा काम किस समय होता है, इसको बोलते हैं टेंस। तो ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। मुख्यतः इंग्लिश में बोलते हैं मेनली तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल जो चल रहा है, और पास्ट का मतलब होता है भूतकाल जो बीत चुका है। फ्यूचर का मतलब है भविष्य काल जो आने वाला है। तो प्रेजेंट की जो आइडेंटिफिकेशन होती है। पास्ट की जो आइडेंटिफिकेशन होती है ता, था, ती, थी, या, ई, ए, ला, ली, ले, खा, खी, खे, मतलब ऐसी बहुत सी होती हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। और फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन गा, गी, गे, ओनली गा, गी, गे होती है। अब हम पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। हर टेंस के चार चार भाग होते हैं, मतलब प्रेजेंट के और पास्ट के और फ्यूचर के। पहला इसके जो भाग होते हैं कौन कौन से? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित काल। कोई भी काम जब अनिश्चित काल में हो तो उसे हम इंडेफिनिट बोलते हैं। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, जो काम लगातार चल रहा हो, चाहे प्रेजेंट में चल रहा हो या पास्ट में चल रहा हो या आपका फ्यूचर में चल रहा हो, तो कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी काम है, जो भी आपने काम करा है वो काम कंप्लीट हो जाए। जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं ये काम बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब कोई काम पूरी तरीके से फिनिश हो जाए, उसे हम परफेक्ट बोलते हैं। चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कुछ काम कंप्लीट हो चुका होता है और कुछ काम अभी और होना है, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहला पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब वर्तमान समय में जो अनिश्चित काल की बातें होती हैं या अनिश्चित काल या ऐसे बोलने जो हैबिट्स जो होती है, हमारी आदतें होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट उस चीज को शो करता है। हम देखते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जैसे कि पहले बता चुका हूं कि आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान होती है। तो अब देखते हैं इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, और पास है और रखता है। अभी तक शायद आपने ये नहीं देखा होगा कि पास है और रखता है ये भी इसी के पार्ट होते हैं, मतलब इसी की आइडेंटिफिकेशन होती है। जो हमारे टेंस से जो हम कभी कभी बचपन में सिखाए गए हैं, हैव वाले, कि मेरे पास एक बकरी है, आई हैव अ गॉट, उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। तो आपको आज हम ये पढ़ेंगे क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन शायद नहीं बताई जाती हैं। यदि इसको लगता है कि ये कैसे होता है तो मैं जब आने वाले टाइम पर पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि यहाँ ये क्यों होता है। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब होती हैं डू या डज। डू लगाते हैं प्लूरल के लिए, प्लूरल मतलब आई, वी, यू, दे, और डज सिंगुलर नंबर के आधार पर, तो ये सिंगुलर। जैसे कि हम बात करें सिंगुलर ही, सी, इट, नेम, नंबर के आधार पर दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। अब क्योंकि हमें आगे सेंटेंस बनाने हैं तो सेंटेंस क्या होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। मतलब जब हम टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं तो चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं, लेकिन वैसे बात करी जाए ऑल ओवर इंग्लिश की तो इंग्लिश में टेंस 6 प्रकार के होते हैं।
वो हम आगे पढ़ेंगे उसको भी हम। पहला होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को आप सिंपली बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण। दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जब आपका नॉट आ जाए उसे नेगेटिव बोलते हैं। तीसरा होता है सिंगल इंटेरोगेटिव, या ऑब्लिक का चिन्ह लगा, स्लैश का चिन्ह लगा हुआ है, यस नो टाइप, जिनके उत्तर हम यस या नो से दे सकें, या हाँ या नहीं से दे सकें। चौथा होता है डबल इंटेरोगेटिव या WH टाइप। डबल इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि जिस क्वेश्चन में WH वर्ड आते हैं, WH फैमिली मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, और H वाले हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन। इस प्रकार के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो हमारे डबल इंटेरोगेटिव में आते हैं। इसके बाद हम पहला पढ़ते हैं हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम पढ़ते हैं, इसको हम सिंपल सेंटेंस ही बोलते हैं, इसको पॉजिटिव सेंटेंस ही बोलते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब नॉट, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब या डू या डज का यूज न किया जाए उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, मतलब साधारण वाक्य। तो यह दो प्रकार का होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो पहला हम देखते हैं सिंगुलर सेंटेंस जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट आए, लाइक ही, सी, इट, नेम। तो इस प्रकार जब भी सब्जेक्ट आते हैं तो सिंगुलर बोलते हैं, और नॉट नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे ये सिंगुलर सेंटेंस या अफर्मेटिव बोल रहे हैं। तो सिंटैक्स लिखते हैं इसका। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य बनाने का नियम। कई लोग उसको फॉर्मूला भी लिखते हैं, स्ट्रक्चर भी लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको सिंटैक्स बोलते हैं। तो हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं और आईएस भी लगाते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। अदर वर्ड हो गए इस पर लगा देंगे और आगे। जैसे वह खाना बनाती है, जब भी आपको सेंटेंस बनाना हो तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे और पूरा सेंटेंस पीछे से बना देंगे, आपका 95% सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो बाकी जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो आपको लर्निंग करनी पड़ती है, तो हम और अच्छा कर पाते हैं। तो हम देखते हैं सी प्रिपेयर्स फूड। तो सी या बनाना का होता है, प्रिपेयर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऐसे ही लगाएंगे, प्रिपेयर्स हो जाएगा फूड। हम बात करते हैं आईएस कहाँ लगाते हैं। आईएस वहां लगाते हैं किसी वर्ब में लास्ट में वाई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम आईएस का यूज करेंगे। और ईएस का यूज करेंगे कब, जब ओ हो लास्ट में, सीएच हो या एसएच हो, तो यहां पर हम आपका ईएस का यूज करेंगे। इसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह मछलियां पकड़ता है, ही कैचेस फिश। इस प्रकार से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी मेथड है आपको टेंस सीखने का। और हम आगे देखते हैं दूसरा जो हमारा, अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर, प्लूरल। प्लूरल सेंटेंस मतलब जिनमें प्लूरल सब्जेक्ट आए, जैसे कि आई, वी, यू और दे। इस प्रकार जब भी सब्जेक्ट मिलते हैं और ताहत ये आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है, तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड होंगे तो उसके बाद लगा देंगे। तो लिखा है इनमें वर्ब में एस या एस का यूज नहीं करती, मतलब आईएस का भी यूज नहीं करती। जैसे वे दारू पीते हैं, दे टेक लिकर, सीधे बना देंगे सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब लास्ट में होती है हमें सेंटेंस के, और तो लिकर मीन्स दारू होती है। कई लोग उसको वाइन बोलते हैं, तो ये वाइन नहीं है, एक्चुअल मीन्स उसका लिकर होता है, लिकर मीन्स दारू होती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस के चलते हैं। पहला सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव, दूसरा हम पढ़ते हैं नेगेटिव। नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव में जब सेंटेंस मतलब हिंदी का सेंटेंस हो नहीं आए और इंग्लिश में नॉट हो, तो ये है, तो हम हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। जैसे कि तुम क्लास में पढ़ते नहीं हो, तो यू डू नॉट स्टडी एट क्लास। तो इस प्रकार से आप बहुत से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। सिंगुलर का बनाना होगा, जैसे कि वह गाना नहीं सीखती है, शी डज नॉट लर्न सॉन्ग। इस प्रकार से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेंटेंस और ये टेंस
जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है नेगेटिव तक आपको समझ में आया होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करिएगा, और जो भी थोड़ी बारीकियां गलतियां हो तो उनको भी बताइएगा। थोड़ी मुझे लगता है कि हाँ मुझे और करना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो तीसरा नंबर हम पढ़ते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव। हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया। अब सिंगल इंटेरोगेटिव या यस नो टाइप सेंटेंस। जब हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो या इनके आंसर यस या नो से दे सके, इसे हम सिंगल इंटेरोगेटिव बोलते हैं। इसका सिंटैक्स की बात करूं यदि मैं, तो इसका जब भी सिंटैक्स बनता है तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, नॉट हो तो इसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड हो बाद में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको बस ये देखना है कि जो सिंटैक्स है अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स आपको सेंटेंस बनाने हैं। आपके सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे और आप 100% बहुत बेहतर ढंग से इंग्लिश को लिख भी पाओगे और बोल भी पाओगे। हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या तुम, अब आपका लिखा है हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे यू है, तुम क्या है, यू सब्जेक्ट है प्लूरल, तो इसके लिए क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डू लगा देंगे। डू यू नॉट नहीं है तो हम वर्ब लगाएंगे, तो पढ़ना स्टडी। इस प्रकार का दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों है। क्या हुआ है, ताश खेलता है। तो देखें अब हमारा वह है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम डज का यूज करते हैं। तो हम देखें डज ही प्ले कार्ड्स, इस प्रकार से बना सकते हैं। वे लोग पार्टी नहीं करते हैं, तो वे लोग, चाहे वे लोग हो तुम लोग हो, ये केवल लोग से मतलब नहीं है, आपका दे ही आएगा, तुम लोग में यू आएगा और हम लोग में वी आएगा। तो डू दे नॉट, नॉट भी लिखा है देखो, डू एंड एंजॉय पार्टी। तो इस प्रकार से आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हो। और हम चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं मैं आपको, ये आप घर में कर सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो और अच्छी क्वालिटी के सेंटेंस और अच्छी तरीके से हम और करेंगे। और जो हमारा डबल इंटेरोगेटिव है WH टाइप, उसका मैं अलग पार्ट बताऊंगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन वर्ड बहुत ज्यादा है। करीब हम 30 से 32 या 35 क्वेश्चन वर्ड तक पढ़ेंगे, जो आपके लाइफ के लिए, इंग्लिश के लिए, स्पोकन के लिए, और आप ग्रामेटिकल भी बहुत यूजफुल हैं, जिससे आप इंग्लिश बहुत बेहतर ढंग से और अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको कंप्लीट करिएगा एक्सरसाइज ग्रुप में। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।